और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद को लेकर केंद्र सरकार के ऑफर को ठुकराने के बाद किसान आज एक बार फिर से दिल्ली चलो मार्च शुरू कर चुके हैं। बता दें कि इस बार किसानों ने बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी तोड़ने के लिए बुलडोजर और जेसीबी जैसी भारी मशीनें लेकर पहुंचे हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारी किसानों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए 5वें दौर की बातचीत का न्योता भी दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में सभी मुद्दे एमएसपी की मांग, फसल विविधीकरण, पराली के विषय पर एफआईआर की बातचीत के लिए तैयार है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया है और ज्यादा तैयारी के साथ आए हैं, तो क्या कुछ है आज की तस्वीर? देखिए नेहा, जो चौथे दौर की बैठक सरकार के मंत्रियों के साथ किसानों की हुई थी, उसमें एक उम्मीद जगी थी कि बात बन जाएगी, लेकिन उसके बाद किसानों ने जो 2 दिन का वक्त लिया था उसमें उन्होंने अपने तमाम संगठनों से इस पर चर्चा की कि सरकार की तरफ से इस तरह का जो मामला है वो बात होकर आई है। तो अब किसान नेताओं की तरफ से कल ही साफ कर दिया गया था कि जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है उसे किसान नेता स्वीकार नहीं करेंगे और जो मांगे हैं किसानों की उन पर बात होनी चाहिए। यदि सरकार सहमति करती है तो किसान वापस चले जाएंगे, चाहे एमएसपी को लेकर अध्यादेश की बात रही हो। किसानों ने कहा है कि यदि इच्छा शक्ति होगी सरकार की तो वो कभी भी अध्यादेश लाकर ये कानून बना सकती है। तो अभी की जो स्थिति है, सुबह से ही किसान दिल्ली मार्च के लिए निकले थे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर ही उन्हें रोक लिया गया था और जेसीबी या इस तरह के जो वो बॉर्डर पर जो सख्ती की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, उसको तोड़ने के लिए जेसीबी लाने की बातें किसानों की तरफ से की जा रही थी। तो जेसीबी पर भी प्रतिबंध वहां लगा दिया गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने भी अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसान हाईवे पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और दूसरे उपकरण लेकर नहीं जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि लोग मौलिक अधिकार तो जानते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य होते हैं, उनसे बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है उसको देखते हुए वो वहां पर ट्रैक्टर, ट्रॉली ना लाए। किसान सुबह आए, उनकी तरफ से उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, फिर पुलिस की तरफ से बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, जिससे कि किसान तितर बितर हो गए थे। लेकिन अभी भी किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से फिर सकारात्मक बयान आया है। खुद कृषि मंत्री ने कहा है कि वो जो भी किसानों की मांगे हैं, हर मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और अभी जो बातचीत का दौर है वो खत्म नहीं हुआ है। हालांकि अभी 5वें दौर की बैठक कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, कहां होगी, इस पर अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि बातचीत के जरिए इस सारी समस्या का हल हो सकता है और जो भी किसानों की मांग है, हर मांग पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। नागेंद्र, बातचीत के लिए किसानों की ओर से भी मना नहीं है, सरकार की भी ओर से मना नहीं है, लेकिन किसान नेताओं के फिलहाल जो बयान आ रहे हैं उनके मुताबिक ये है कि फिलहाल हम सरकार के साथ कोई भी मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जो किसानों की आज की करंट स्थिति की तैयारी है और उनके जो तेवर है, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति बन सकती है? देखिए, जिस राह पर किसान चल रहा है और लगातार 4 दौर की बात होने के बाद भी कोई निर्णय उसका होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे 2020-21 में किसान आए थे धरना देने के लिए और 13 महीने तक वो सड़कों पर रहे थे, अब ऐसा लगता है कि वैसी ही परिस्थिति एक बार फिर बनती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो भी प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया जाता है अलग अलग मुद्दों पर, उसको किसान मानने को तैयार नहीं है। तो जब किसान मानेगा नहीं,
और इसी तरह से अड़ा रहेगा तो लगता नहीं है कि जो आंदोलन किसानों का चल रहा है वो जल्दी खत्म होने वाला है। और जैसा कि किसान खुद कह रहे हैं कि वो 6 महीने की तैयारी से आए हैं और इसके लिए रसद भी वो लेकर आए हैं। जहां भी रोका जाएगा वहीं सड़कों पर आंदोलन शुरू रहेगा। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं 13 फरवरी से लगातार किसान रास्ता रोके हुए खड़े हैं। अब इसमें जो अहम रोल है, भूमिका है, वो सरकार का तो है ही। इसमें अब हो सकता है कि कोर्ट भी कोई सख्त रुख इस पर दिखाए। और जैसा कहा भी गया है अभी कोर्ट की तरफ से कि कोई भी किसानी से जुड़े उपकरण जो हैं, चाहे ट्रैक्टर, ट्रॉली या दूसरी चीजें हैं, उन्हें हाईवे पर लेकर नहीं आ सकते हैं और आप इस तरह से लोगों का रास्ता बंद नहीं कर सकते हैं। तो इस पर हो सकता है कि कोई निर्देश कोर्ट की तरफ से सरकार के लिए भी आए। वैसे अभी तक जो नर्म रुख है सरकार का और बातचीत के लिए अभी भी तैयार है, उससे देखते हैं कि आगे क्या किसान नेता जाते हैं। जो 5वें दौर की बात चल रही है या फिर इसी तरह से जो किसानों का रुख है कि वो कोई भी बात नहीं मानेंगे जब तक कि उन्हीं के हिसाब से सरकार हामी नहीं भरती है। बिल्कुल नागेंद्र, इस वक्त किसानों का जो रुख है, और पहले देखा गया था कि इसी तरह से जब किसान डटे रहे तो सरकार की ओर से 3 कानून वापस लिए गए थे। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उसी की वजह से किसानों का आज जो मनोबल है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और उन्हें ये उम्मीद है कि अगर हम डटे रहेंगे तो सरकार इस बार फिर से हमारी जो मांग है, जो हमारी बातें हैं, उनको ध्यान में रखते हुए चर्चा ही नहीं करेगी, उनको मान भी लेगी, और चुनाव भी है। बिल्कुल, देखिए ये दोनों ही चीजें हैं नेहा। एक तो चुनाव बिल्कुल सर पर है, इसका फायदा किसान उठा रहे हैं, और दूसरा जो 3 कानून थे किसानों के दबाव में वो सरकार को वापस लेने पड़े थे। तो अब जो किसान संगठन हैं उनको लगता है कि यदि वो एकजुट रहेंगे तो सरकार पर दबाव बनेगा, जैसा कि 2021 में भी हुआ था। तो ये 2 चीजें हैं जिनसे और ज्यादा जो मनोबल है वो किसानों का बढ़ा हुआ है कि वो सरकार को झुकाने की ताकत रखते हैं। तो ये दोनों चीजें, एक तो चुनाव बिल्कुल करीब है, इससे सरकार दबाव में है, और दूसरा जो पहले 3 कानून वापस लिए गए थे किसानों के धरने के चलते हुए, उससे किसान जो है, किसान संगठन, उनको लगता है कि वो अपनी बात इस बार भी मनवा लेंगे। हालांकि जो बड़े किसान संगठन हैं, खास तौर से यदि संयुक्त किसान मोर्चे की बात करें तो वो अभी भी दूरी बनाए हुए है इस सारे किसान मूवमेंट से। जी नागेंद्र, अगर हम जमीनी हकीकत की बात करेंगे तो ये भी स्थिति साफ है कि किसानों की जो सभी मांगे हैं वो सरकार के लिए मानना एक तरह से नामुमकिन है। दूसरी ओर किसान भी ये बात जानते हैं। तो इस तरह से आंदोलन को लगातार बढ़ाते रहना, और इसमें और भी कई राजनीतिक पार्टियों का शामिल होने की जो बातें कही जा रही है, तो इस तरह से किसान आंदोलन कमजोर नहीं नजर आ रहा है आपको? देखिए, जो किसानों की मांगे हैं वो जायज हो सकती हैं, लेकिन जिद किसी भी तरह की, चाहे वो सरकार की बात करें तो जो राजहट है वो भी गलत है, और जिस तरह से किसान हट करके बैठे हैं वो भी गलत है। और जो ये बातचीत होती है वो इसीलिए की जाती है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि जैसा किसान सोचकर बैठे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। यदि किसान इसी बात को लेकर बैठे रहेंगे तो फिर हो सकता है कि मुश्किल हो इस सारे घटनाक्रम में। लेकिन जो चीजें किसानों की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए हैं उनमें से यदि किसान संगठन ये मान ले कि उसमें जिन मुद्दों पर भी सहमति बनती है, कम से कम फिलहाल उन चीजों को मनवाकर वो अपना आंदोलन वापस लेते हैं तो आसानी रहेगी। लेकिन यदि ये जिद रहेगी कि जो उन्होंने कह दिया है वही माना जाए तो फिर नहीं लगता कि आंदोलन इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। और इसके लिए हो सकता है कि कोई कठोर कदम अब सरकार की तरफ से भी उठाए जाएं, यदि बार बार की वार्ता के बाद भी किसानों के बीच में बात नहीं बनती है तो। जी नागेंद्र, आज जो किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, ऐसे में अगर आम लोगों की समस्या की बात करें तो किस तरह की समस्या आज दिखाई पड़ी है?
बिल्कुल, देखिए दिल्ली से जुड़े हुए जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो नोएडा बॉर्डर है या फिर हरियाणा बॉर्डर है, गुड़गांव की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, आज आपने देखा कि गुड़गांव से जो लोग आ रहे हैं दिल्ली, वहां सबसे ज्यादा जाम की समस्या देखी गई। उसी तरह से सुबह गाजीपुर बॉर्डर जो है, यूपी गेट जिसे बोलते हैं, वहां दोनों तरफ से ट्रैफिक की समस्या रही। जो दिल्ली से मेरठ जा रहे हैं या फिर जो गाजियाबाद से दिल्ली आ रहे हैं, दोनों तरफ लोगों को दिक्कत रही। उसी तरह से टीकरी बॉर्डर है, वहां 13 फरवरी से ही समस्या बनी हुई है क्योंकि वहां बॉर्डर बिल्कुल सील कर दिए गए हैं। उसी तरह से सिंघू बॉर्डर है, वहां समस्या है। और जो लोग दिल्ली से चंडीगढ़, पंजाब, कुरुक्षेत्र जिनको जाना है, उनको भी बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं क्योंकि जो रूट डाइवर्जन किया है उसमें लोगों को बहुत ज्यादा घूमकर जाना पड़ता है। तो जो शंभू बॉर्डर पर जो बॉर्डर सील किया गया है, उससे ज्यादा समस्या उन लोगों को हो रही है जो कि दिल्ली या फिर हरियाणा से कुरुक्षेत्र या फिर पंजाब जाना चाहते हैं या जम्मू कश्मीर, उनको ज्यादा समस्या हो रही है। उसी तरह से दिल्ली से सटे हुए जो बॉर्डर हैं, यहां जो लोग अपने ऑफिस जाते हैं, रोजमर्रा का जो काम है, वो लोगों का और ज्यादा उसमें दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि सड़कों पर बुरी तरह से जाम लगा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।